तान्या ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए उससे कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन तान्या को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चेतन भी उसके साथ वॉशरूम जाने के लिए खड़ा हो जाएगा। अगले ही पल चेतन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर तान्या इतना डर गई कि उसने झट से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चेतन ने उसे संदेह से देखा और फिर कुछ देर सोचकर उसने अपना सर हल्का सा हिलाया। यह देखकर तान्या के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई और उसने झट से कहा, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर वो तेजी से घूमी और उसने धक्का देकर हॉल का भारी दरवाजा खोल दिया और तेजी से हॉल के बाहर निकल गई। चेतन दरवाजे की ओर देखता रहा और उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसके पीछे स्टेज परफॉर्मेंस का क्या चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। इस समय सभी लोग सामने की मेज पर एकत्र थे। तान्या अभी आगे बढ़ी ही थी कि उसने एक जानी पहचानी शक्ल वाली लड़की को स्टेज के पीछे से आते देखा। तान्या उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन साथ ही वो उसके बारे में जानना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक तान्या की नजर उसके पीछे आ रहे चेतन पर पड़ गई और फिर तान्या ने सोचा कि इससे पहले कि चेतन उसे देख ले, उसे स्टेज के पीछे छिप जाना चाहिए। और जब चेतन स्टेज के पीछे चला गया, तब तान्या अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही तान्या स्टेज के दरवाजे पर पहुंची, उसे दो स्टाफ ने रोक लिया और बोला, मिस, जब तक आप स्टाफ सदस्य ना हो, आपको यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रशंसक कृपया सामने से आए। कास्टिंग समाप्त होने के बाद एक फोटो कार्यक्रम होगा, जिसमें फैंस को आर्टिस्ट के साइन किए हुए फोटो दिए जाएंगे। तान्या ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और उस दिशा में इशारा किया जिस ओर चेतन गया था और कहा, तो फिर उस व्यक्ति के बारे में क्या, जिसने अभी अभी स्टेज के पीछे प्रवेश किया? वो भी एक स्टाफ सदस्य है क्या? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, यहाँ कोई भी प्रवेश कर सकता है जिसके पास वर्क परमिट है। तान्या ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। तभी स्टाफ का ध्यान दूसरी ओर चला गया और तान्या मौके का फायदा उठाकर चुपके से स्टेज के पीछे भाग गई। स्टाफ ने जैसे ही तान्या को ऐसा करते देखा, वो जोर से चिल्लाया, मिस, आप ऐसे अंदर नहीं घुस सकती, तुरंत बाहर निकलिए। लेकिन तान्या ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अंदर दौड़ गई। कुछ देर खोजने के बाद अचानक उसे गलियारे के अंत में वही परिचित लड़की खड़ी दिखाई दी। उस लड़की ने धक्का देकर एक कमरे का दरवाजा खोला और वो उसके अंदर जाने ही वाली थी। उस लड़की ने सादे काले कपड़े पहने हुए थे और एक बड़ी सी टोपी लगा रखी थी। टोपी का किनारा बहुत नीचे था, जिससे उसका काफी हद तक चेहरा ढका हुआ था। इसलिए तान्या उस लड़की की पहचान को लेकर श्योर नहीं हो पा रही थी। अब तान्या ने उस लड़की से बात करने का मन बनाया। तभी अचानक तान्या के पीछे से एक तेज आवाज आई। तान्या ने उस आवाज को सुनकर जब पीछे मुड़कर देखा, तो तान्या के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उससे थोड़ी दूरी पर चेतन खड़ा था और उसने तेज आवाज में कहा, यामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही तान्या अपनी जगह पर मानो जम गई। तान्या के हाथ पैर कांपने लगे और उसकी बोलती बंद हो गई। तभी चेतन की आवाज सुनकर गलियारे के दूसरी ओर जो लड़की एक दरवाजे के पास खड़ी थी और वो धक्का देकर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि वो अचानक रुक गई और फिर वो अचानक पीछे मुड़ गई। लेकिन उस लड़की के रुककर पीछे मुड़ने से तान्या को उस लड़की का चेहरा साफ तौर पर दिख गया। उस लड़की का चेहरा देखते ही तान्या की सांसें अटक गई। उसके सामने का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीरों में वो पहले अनगिनत बार देख चुकी थी। ये यामिनी जिंदल थी, असली यामिनी जिंदल, जिसकी जगह पर वो चेतन की बीवी का नाटक करने के लिए मजबूर कर दी गई थी। यामिनी ने साधारण से कपड़े पहने हुए थे, जो जिंदल परिवार की इकलौती बेटी कभी नहीं पहनेगी। ये सोचकर तान्या
कोई और सवाल पूछने का इंतजार किए बिना तान्या जल्दी से उसके साथ स्टेज के पीछे से निकल गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चेतन उस पर जरा भी शक करे। वो वैसे भी आहान को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता था। स्टेज पर प्रदर्शन खत्म हो चुका था और नीचे मौजूद लोग दीवानों की तरह आहान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। जल्दी ही वो दोनों वहां से बाहर निकलने लगे, लेकिन इससे पहले कि तान्या और चेतन अपने विला में लौटते, एक वेटर उन्हें बुलाने आ गया और उसने कहा, मिस सर, मिस्टर आहान ने कहा कि उनके पास कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं। वेटर की बात सुनते ही चेतन ने शक भरी नजरों से तान्या को देखते हुए कहा, यामिनी, आहान को ऐसी कौन सी बात करनी थी तुमसे? अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचकर तान्या के मन में डर बना हुआ था। अब उसे समझ आ गया कि आहान के शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। दरअसल उसने यामिनी को पहले ही ढूंढ लिया था, क्योंकि वो पहले ही जान चुका होगा कि यामिनी प्रेग्नेंट है। अभी पता नहीं तान्या कब तक यामिनी के बारे में सोचती रहती। तभी चेतन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तान्या ने बगल में खड़े चेतन की ओर देखा। चेतन के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। तुरंत ही तान्या ने वेटर को मना करते हुए कहा, नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। उनसे कह दो कि आज बहुत देर हो गई है, अगली बार समय मिलने पर हम फिर मिलेंगे। तान्या की बात सुनकर उस वेटर ने उसे बहुत हैरानी से देखा, क्योंकि उसकी समझ से शायद कोई भी आहान से मिलने से मना नहीं करता। यहाँ तो लड़कियां मरी जा रही है उससे मिलने के लिए। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। अपने विला में पहुंचने के बाद तान्या ने जरा सा भी आराम नहीं किया। उसके दिमाग में लगातार यामिनी की बातें ही चल रही थी। चेतन ने तान्या को बहुत परेशान होकर चहलकदमी करते हुए देखा तो वो भी परेशान हो गया और उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं कि तुम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। तान्या ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं है। जबकि तान्या के मन में ख्यालों का तूफान मचा हुआ था। उसे बार बार यामिनी जिंदल का चेहरा याद आ रहा था। और इधर दूसरी तरफ लाउंज में यामिनी मेज के दूसरी तरफ सोफे पर बैठी थी। उसके उदास चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। यामिनी का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी और बार बार उसके दिमाग में तान्या का ख्याल आ रहा था, जो अभी उसे थोड़ी देर पहले बाहर स्टेज के पीछे दिखी थी, चेतन के साथ। उसने चेतन और उसके साथ उस लड़की को देखा जिसके साथ चेतन की शादी हुई थी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो मुझे देखकर भाग क्यों गई। क्या उसने मुझे पहचान लिया था या फिर ये मेरा वहम है? यामिनी ने अपने पेट को छूते हुए कहा। जैसे जैसे उसे तान्या का ख्याल आ रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन जब उसने उसे अपने घर में देखा तो उसने सस्ते से कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, लेकिन आज उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखकर लग रहा था कि वो सब के सब बहुत कीमती हैं। वो कपड़े उसे पहनने चाहिए थे। क्या उसकी औकात है इतने महंगे कपड़े पहनने की? वो उन कपड़ों में बिल्कुल एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। इसके अलावा अभी चेतन के हाव भाव से वो उतना शातिर या दुष्ट नहीं लग रहा था जितनी उसके बारे में अफवाह थी। यदि वो अफवाहों से गुमराह नहीं हुई होती तो वो आज उस तान्या की जगह में रानियों की तरह जिंदगी जी रही होती। उसने कितने मजे लेकर चेतन के साथ आहान का शो देखा होगा, और इधर मैं हूं उस फटीचर के साथ जिसके पास अच्छा कुछ भी नहीं है। यामिनी ने अपने कपड़ों की ओर देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और उसके चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए। काश मैंने ये दुख भरी जिंदगी पसंद ना की होती। काश मैंने उस टाइम सही डिसीजन ले लिया होता। वो अभी भी अपने बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही थी और अब भले ही वो जिंदल परिवार यानी कि अपने मम्मी पापा के पास वापस लौटना चाहती थी, लेकिन वो नहीं लौट सकती थी। हद तेरी की, क्या ऐसा हो सकता है? यामिनी ने गुस्से से सोचा। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि वो मिसेस यामिनी चेतन ही बनकर रहना चाहती है,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो फिर आज उसने जब मुझे देखा था तो चेतन को कुछ क्यों नहीं बताया मेरे बारे में। यामिनी अभी इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी, तभी धड़ाम से उसका दरवाजा खुला। उसने जल्दी से अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आहान ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ घूम गया। आहान ने उसे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो तान्या के बारे में उससे बात कर सके। क्या तान्या यामिनी जिंदल के बच्चे का राज जान पाएगी? क्या होगा जब यामिनी को तान्या के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।